जितेंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, अजितनाथ भगवान की जय। दादाजी, उनका दिन भर का एक ही काम था, हवन करना, रामायण पढ़ना। रामायण पढ़ते, हवन करते। बच्चा देखते देखते परेशान। जहां कहीं भी थोड़ा सा भी यज्ञ का धुआं कमरे में पहुंचे, बच्चे को लगे कि मेरे ठंडक एसी की हवा से दादाजी के धुएं ने ठंडक खराब कर दी। रोज विवाद होता था, रोज रोज बच्चा बोलता था कि दादाजी को समझ में नहीं आता, मेरे कमरे में हवन करने की क्यों पड़ी रहती है। दादाजी भी इतने मट्ठर थे कि वो भी रोज उसी कमरे में हवन किया करते। दोनों ने जैसे ठान लियो। लेकिन एक बहुत अच्छी बात थी कि दादाजी जो बोलते थे वो होता था। दादाजी ने बोला 3 दिन बाद शाम को पानी तो बरसेगा, चाहे कुछ हो जाए। और पानी बरस गया। बच्चे का दिमाग खराब। बच्चा बोलता है ये कैसे होता है, आपको कैसे पता कि 3 दिन बाद पानी बरसने वाला है। आज तो आपका गूगल बता देता है बहुत कुछ, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का प्री मानसून की स्थिति बता दी जाती है। उस समय कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तब दादाजी के मुख की निकली बात हर चीज सत्य होती थी। जब बहुत दिनों तक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर के देखता था कि दादाजी जो बोलते हैं वो सही हो जाता है, दादाजी जैसा कहते हैं वैसी चीजें हो जाती हैं। एक दिन दादाजी के पास जाकर के बच्चा प्यार से पूछता है, दादू ये प्रार्थना में कोई शक्ति होती है क्या। जब पूछा कि बहुत धीमे से पूछा, दादू ये प्रार्थना की जो शक्ति है वो कुछ होती है क्या, क्योंकि बहुत दिन से देख रहे हैं आप जो बोलते हैं वो हो जाता है, आप जो कहते हैं वही घटना घटती है। कुछ तो ऐसा डिवाइन सोल पावर है आपके पास जिससे आपके पास कुछ ताकत तो है, वो ताकत क्या है। तो बच्चा ने फिर तीसरी बार जब दादू से पूछा, दादू मोटा वाला लेंस वाला चश्मा लगाए थे, नाक में थोड़ा सा नीचे निकल आया, ऐसा देख के बोलते हैं क्यों रे आज तेरे को क्या हो गया है। बोले दादू ये बताओ कि प्रार्थना में शक्ति होती है कि नहीं। तो दादाजी कहते हैं बेटा प्रार्थना की शक्ति जानना हो तो प्रार्थना करके देखना, ऐसे नहीं पता चलेगी। जब प्रार्थना करोगे तब प्रार्थना की शक्ति पता चलेगी। ये बात नाती ने सुन ली। सुन करके दादाजी जिस मंत्र का पाठ करते थे उसी मंत्र के पाठ को वो करने लगा। दादाजी के वो मंत्र ले लिए। मंत्र लेकर के सुबह सुबह सो के उठे नहीं कि शुरू हो जाए। दादाजी का मंत्र फेरना, माला उठा ले और ओम रीम श्रीम क्लीम एम चामुंडाय बिच्छे पढ़ता रहता। वो बार 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 पढ़ता। 6 महीने तक लगातार पढ़ा। दादाजी रोज देखते कि बच्चा जो है मंत्र पढ़ता है और होता जाता कुछ नहीं है इससे। दादाजी ने एक दिन बोला कि बेटा मंत्र ऐसे नहीं पढ़े जाते, मंत्र पढ़ने से पहले स्नान करना आवश्यक होता है। बिना स्नान के किसी भी मंत्र उच्चार की सिद्धियां नहीं होती। अरे दादाजी अब सुबह सुबह ठंडी में कौन नहाता है। बेटा मंत्र का उच्चारण करना हो,
अगर मंत्र को उच्चारित करके आपको समिधा में स्वाहा करना हो, यज्ञ करना हो, हवन करना हो, तो फिर स्नान जरूरी है। लेकिन अगर आप अजपा मंत्र का जाप कर रहे हैं जिसमें आपको उपांशु है, वाचनिक है, इससे हट के आप मानसिक जाप पे चले गए हैं, अंदर ही अंदर मंत्र चल रहा है, फिर तो आप किसी भी स्थिति में हो अजपा जाप को तो जप सकते हैं। लेकिन वाचनिक जाप जब आपको करना होता है तो वाचनिक जाप करने से पहले चाहे आप ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय मंत्र की माला ही क्यों ना फेर रहे हो, नमोकार मंत्र भी अगर आपको शुद्ध भाव से सिद्ध करना है या फिर उससे कुछ यथेष्ट लाभ लेना है, तो आप नहा धोकर के अगर मंत्र के उच्चारण के साथ स्वाहा यज्ञ की पूर्ति करते हैं तो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। दादाजी रोज बोलते थे बच्चे से, बेटा मंत्र की सिद्धि जो करनी है बोल करके अगर, तो पहले नहा लिया करो। बच्चे को लगा कि शरीर के धोने से मंत्र की सिद्धि का क्या फर्क पड़ता है, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है, फर्क दिखने लगा। कुछ दिन बाद नाती, गर्मी का सीजन आया, तब नहा धो करके मंत्र सिद्ध करने लगा। अब इतना समझदार हो गया, उसको लगता तो था कि दादाजी जो बोलते हैं सब काम होता है, दादाजी जो सोचते हैं वैसी स्थितियां घर के अंदर घटने लगती हैं। वो चीज़ें इधर तक हो गया कि दादाजी ने सोचा कि आज शाम को करेले की सब्जी खाने को मिलेगी, और पता नहीं कहाँ से करेले आकर के बन के दादाजी के पेट पे खड़े भी हो जाते थे। अब बच्चे का तो ऐसा दिमाग खराब, बच्चा बस एक ही चीज सोचता कि मंत्र की शक्तियां तो होती हैं। दादाजी भी कहते हैं प्रार्थना की शक्ति देखना हो तो प्रार्थना करके देखना और विधिवत करके देखना। जैसे अजितनाथ भगवान बंधा जी के प्रसिद्ध हैं। दुनिया में किसी भी प्रकार का रोग, शोक, पीड़ा, किसी भी प्रकार का वैकल्प विशेष हो, आर्त ध्यान हो, आप यहां पर आकर के प्रार्थना करके देखिए। वो भी प्रार्थना अपनी मर्जी की नहीं। बैठे हैं यहां पर भी दादाजी, एक उनको उनके परदादाजी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि तुम सबको समझाना, सब करेंगे वैसी, लोग करते हैं तो लाभ लेके जाते हैं, फिर मन मर्जी का करो तो तुम्हारी मर्जी है। तुम भी उस बच्चे जैसे हो गए। लेकिन दादाजी की विधि के हिसाब से जब कोई प्रार्थना होती है तो फिर प्रार्थनाएं एक साथ साकार भी होती हैं। पूर्णिमा का दिन विशेष प्रार्थना का आयोजन होता है, दूर दूर से लोग आते हैं। दादाजी ने बच्चे से कहा कि बेटा ऐसे नहीं होती। जब हम इन मंत्र को सिद्ध करने जाते थे तो उसके साथ हमारे गुरु ने हमको 5 शक्तियों के बारे में बताया था। 5 शक्तियां जब तक जीवन में सही तरीके से न बैठ जाएं, तब तक मंत्र का उच्चारण व्यर्थ सा हो जाता है। 5 शक्ति क्या है दादाजी? तब दादाजी बोले, सबसे पहले बेटा क्षेत्र की शक्ति चाहिए। कमरे के अंदर बैठ करके, बिस्तर के ऊपर बैठ करके जो तू मंत्र की माला लेकर के फेरता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको देख, 12 साल तक अयोध्या में रह के आए, 12 साल तक अयोध्या की जन्मभूमि पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, वहां पर बैठ करके कंठी से माला फेरी है, तब जाकर के तेरे दादाजी जो बोलते हैं वो सब होता है। तब दादाजी ने बोला कि पहली शक्ति होती है क्षेत्र विपाकी शक्ति। वो शक्ति जो क्षेत्र विपाकी शक्ति कहती होती है, ये नैमित्तिक शक्तियां होती हैं, निमित्त शक्ति। हमारे अंदर ताकत तो है, लेकिन वो ताकत फलीभूत कहाँ होगी, उसके लिए स्थान चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जाकर के हम मंत्र की माला लेकर के बैठ गए और शुरू हो गया। अगर ऐसे ही कुछ होता कि कहीं पर भी मंत्र की माला फेरने पर मंत्र सिद्ध हो जाते, तो फिर दुनिया में जितने सारे अतिशय क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, निर्वाण भूमियां हैं, इनकी वंदना प्रतिवंदना करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो फिर क्या विशेष लाभ मिलता है कि तीर्थों में जाकर के सुबह सुबह नहा करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, भगवान के पास नग्न पैर होकर के, ईरापत शुद्धि से जा करके, प्रभु के दर्शन करके, उनका अभिषेक करके, उनकी पूजन करके, उसके बाद जो प्रभु की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाया जाता है, वहाँ पर जो माला फेरी जाती है, ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जैसे लोग यहाँ पर 11-11 माला का नियम लेकर के आते हैं। अच्छे क्षेत्र है बंदा जी बंधु,
यहाँ पर भी अक्षय प्रसिद्ध है और दुनिया भर के लोग देख भी रहे हैं। रोज 25-50 फोन आते हैं लोगों के पास, बताते हैं महाराज श्री पिछली बार बंधा जी में एक कलश रख के गए थे और 15 दिन के अंदर हमारा काम हो गया। सुनकर के बहुत प्रसन्नता होती है। यही तो अक्षय है भगवान का, और अक्षय का लाभ पूरी दुनिया के जैन और अजैन सब उठा रहे हैं। इस बार तो अजैनों ने भी खूब लाभ उठाया। अब यहाँ पर दादाजी बोलते हैं कि बेटा, घर के अंदर बिस्तर के ऊपर बिना नहाए धोए तो जो कंठी उठा लेता है, इस कंठी से कुछ ना होगा। कंठी उठानी है तो पहले कंठ को शुद्ध कर, पहले कंठ में गलत खाना बंद कर, गलत बोलना बंद कर, उसके बाद कंठ की पवित्रता स्थापित कर, फिर कंठी हाथ में ले और यहां मत बैठ, मेरे साथ मंदिर चला कर। मंदिर में प्रभु जी के विग्रह के सामने बैठ करके जब तू माला फेरेगा, 8 महीना लगेगा बेटा, उसके बाद जो तू बोलेगा वो सब होगा। बच्चे को लगा कि दादाजी उल्लू बना रहे हैं। जैसा जब मैं बोलता हूं तो आपको लगता है कि महाराज जी उल्लू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। उल्लू बुद्धू नहीं बनाते। दिगंबर मुनि महाराज का कहीं से कहीं तक किसी को बुद्धू बनाने का कोई काम नहीं है। इतना शक्ति संपन्न होता है दिगंबर साधु, दुनिया में किसी चीज की उसको आवश्यकता नहीं रहती, सब मिलता है उसको पर्याप्त से ज्यादा। जब गुरुदेव के नाम के साथ बिना कुछ करे इतना मिलता है तो फिर उल्लू बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन बताने की जरूरत तो रहती है कि बेटा यहाँ पर आकर के माला फेरेगा, यहाँ पर आकर के कलश रखेगा, यहाँ पर आकर के तू प्रार्थना करेगा तो तेरी प्रार्थना जल्दी सफल होगी। क्योंकि क्षेत्र की ऐसी पुण्य वर्गणाएं हैं, क्षेत्र विपाक की शक्तियां होती हैं जिनके निमित्त से हमारे अंदर की शक्ति हमारे लिए काम करती है। वो क्षेत्र विपाक की शक्ति तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के बैठ करके नहा धो करके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत रहती है उस समय माला फेर करके जिस तरीके की दिव्य और अलौकिक शक्तियां प्राप्त की जाती हैं, वे शक्तियां घर के अंदर के पूजा स्थलों में नहीं मिलती। बगल में बाथरूम है, यहाँ पे चौके से आलू प्याज की सब्जी की गंध आ रही है, यहाँ पे छोटा मुन्ना टीवी चला रहा है, यहाँ पे बच्ची कपड़ा धो रही है, यहाँ पर बीच में दादाजी ठन ठन गोपाल की घंटी बजा रहे हैं, टन 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 चल रही है उस मंदिर में। और प्रभु जी के उस मंदिर में जहाँ दूर दूर तक कोई सुगंध दुर्गंध का काम नहीं है, कोई मिलेक्षों का राज्य नहीं है, कहीं पे मारने कूटने की आवाज नहीं आ रही है, टीवी नहीं चल रही है, उस मंदिर की वर्गणाओं में और घर की वर्गणाओं में बहुत अंतर होता है। और मंदिर की वर्गणाओं से तीर्थ क्षेत्र की वर्गणाओं में बहुत अंतर होता है। तीर्थ क्षेत्र की वर्गणाओं से अस्य क्षेत्रों की वर्गणाओं में और अंतर होता है, और अस्य क्षेत्र की वर्गणाओं से सिद्ध क्षेत्र की वर्गणाओं में महानतम अंतर होता है। वे निर्माण भूमियों में जाकर के की गई प्रार्थनाएं अस्य क्षेत्र की प्रार्थनाओं से भी ज्यादा जल्दी फलीभूत होती है। तभी तो पूरी दुनिया का आदमी सम्मित शिखर जी जाकर के और वहां पर गौतम गढ़ की टोक में सुबह सुबह पहुंच करके प्रार्थना में जुड़ जाता है। लाभ क्या मिलता है महाराज, देख लीजिए। लाभ क्या कहूं, पूरी जैन समाज को आंख खोल के देख लीजिएगा बंधु। सारी जैन समाज के पास अकूत संपदाएं भरी हैं। ये उसकी सिद्ध क्षेत्रों और अस्य क्षेत्रों में की गई प्रार्थनाओं का परिणाम है। खुद की शक्ति तो है, खुद का पुण्य भी है, लेकिन साथ ही साथ तीर्थ क्षेत्रों में, अस्य क्षेत्रों में, सिद्ध क्षेत्रों में, मंदिरों में जाकर के जैन धर्मावलंबी सुबह सुबह जिस तरीके से 2-2 ढाई-ढाई घंटे देता है, फिर 10 बजे दुकान खोलता है तो खोलते ही साथ सामान बाद में बाहर निकालता है, गड्डी पहले मशीन में फंसा करके गिनना शुरू कर देता है। उसके पीछे का ये कारण है कि प्रत्येक जैन व्यक्ति, प्रत्येक जैन बालक और बालिकाएं सो करके उठने के बाद प्रत्येक दिन का सुबह का 1-1.5 घंटा नियम से मंदिर में देते हैं। और जिनके घरों में नियम से 1-1.5 घंटा मंदिर में देने की परंपरा नहीं है, उनके घर का माहौल कहने ही क्या है। सुबह 8 बजे दैनिक भास्कर का पेपर आ जाता है, महिला चाय बना रही होती है, नीचे बच्चा चिल्ला रहा होता है, 2-3 गाली गलौज के साथ शुरुआत होती है। आपके घर में भी होता होगा जिनके घर में ऐसा होता है। और फिर फटफटी स्टार्ट करो तो स्टार्ट नहीं हो रही, टीवी चलना बंद हो गई, जूता पॉलिश नहीं हुए, चड्डी बनियान धुल के नहीं मिली, कपड़ों में प्रेस नहीं है, क्या करें। लगता है कि बिल्कुल घरवाली को तो ऐसा क्यों, बस एक ही काम है, सुबह से हाय हाय कर रहा, पड़ा पड़ा मर रहा। घर के अंदर भगवत भजन नहीं किया
तो घर की परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। लेकिन भगवत भजन करने वालों के घर की कहना ही क्या। सुबह सुबह कुलवंती नारी उठ करके पति से जब कहती है, स्वामी टाइम हो गया, 16 पहनो, दुपट्टा पहनो, अपने द्रव्य की थाली उठाओ, जाओ, लौट के आओगे तो पोहा जलेबी और रसगुल्ला बना मिलेगा। वहां से आता नहीं है कि धोती बाद में उतारता है, बनिया पहले पोहा खाने में, हलवा खाने में जुट जाता है। और गृह स्वामिनी भी बड़ी अच्छी रहती, बोलती देखो 1 घंटा पूजा करके आए हैं, पेट में कुलबुल कुलबुल तो कर रही है, जे रावण का रोल अदा करें इसके पहले रामचंद्र जी का भोग लगा देना चाहिए। आते ही साथ भोग लगा दिया जाता है, ले भैया खाओ और खुश रहो, परेशान न करो। उन्होंने हलवा पोहा रबड़ी मलाई खाई, निकल लिए दुकान में, सीधे मिलेंगे अब 12 बजे, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर रात में 9 बजे, आने दो जितना आता है। सब प्रभु कृपा का प्रसाद है, ऊपर से मिलता है, भगवान मिलता है खाने को, क्यों जाए कमाने को। ऐसी भी भावनाएं हैं लोगों की। दादाजी को वो बच्चा पूछता है दादाजी से कि दादाजी ये क्षेत्र विपाकी शक्ति में मतलब मैं 6 महीने से जो घर के अंदर कमरे में बैठ करके बिस्तर के ऊपर जाप दे रहा था। दादाजी मुस्कुरा के बोलते, बेटा सब व्यर्थ है बेटा, दोबारा मेरे कहने से जाप शुरू कर। क्षेत्र विपाकी शक्ति से अपने अंतर आत्मा की शक्ति को जागृत कर अपने पुण्य को ऊपर उठा। ये क्षेत्र विपाकी शक्ति क्या करती है महाराज, पाप का तीव्रतम उदय चल रहा हो उस वक्त भी ये क्षेत्र विपाकी शक्ति तुम्हारे पुण्य की उदीर्णा कराना शुरू कर देती। वो चिलाती पुत्र को देखो, एक कन्या का सिर काट करके दौड़ रहा था, मुनि महाराज के बगल में सिद्ध क्षेत्र में जाकर के बैठ मात्र गया। अभय कुमार उसके चरणों में प्रणाम करके चला आया। क्यों? जहां पर बैठा है और जिसके बगल में बैठा है, इसके बगल में हिंसा नहीं करी जा सकती। नमोस्तु किया और वापस चला आया। समोषण के बाहर युद्ध चल रहा था, चलते 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 समोषण में प्रवेश कर गए, भूल गए किस बात युद्ध कर रहे थे, भगवान क्यों लड़ रहे थे और बंद क्यों कर दिया। क्षेत्र का प्रभाव, क्षेत्र का ही प्रभाव है कि मंदिर के अंदर जितना धर्म ध्यान कर पाते हैं उतना धर्म ध्यान हम कभी भी किसी भी कीमत पे घर पे नहीं कर पाते। नहीं तो बाथरूम में किए गए धर्म ध्यान में और मंदिर के किए गए धर्म ध्यान में एक जैसी समानताएं हो जाती। क्षेत्र विपाकी शक्ति काम करती है, दादाजी ने बताया। नाती आंख खोल के ऐसा देखता रह गया। अच्छा दादाजी, अब मतलब आप ये कहते हैं कि मैं सुबह नहा धो करके और मंदिर में जाके माला फेरूंगा तब मेरा काम बनेगा। हाँ बेटा, तब तेरा काम बनेगा। इसके साथ साथ जैसे ही बच्चे को ये बात समझ में आई, बच्चा मंदिर के अंदर जाने लगा। सुबह सुबह नहा धो करके दादाजी के हाथ से फूल की डलियां उठाई, पूरा द्रव्य उठाया, गंगा जल उठाया, टोकनी लेकर के पहुंचा मंदिर के अंदर। कि मंदिर के अंदर घुस ही रहा था तो मंदिर का माली गाय को बेतहाशा मार रहा था। गौ माता 33 कोटि के देवी देवता उसमें विराजमान, मंदिर जी के अंदर गौ माता घुसना चाह रही थी और उसको अच्छी तेज मार पड़ रही थी, क्योंकि वो बार बार कोशिश करे कि मुझे मंदिर के अंदर घुसना है। और माली बार बार बोले कि मंदिर के अंदर अगर घुसी और गोबर किया तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरी अशुद्धि हो जाएंगी। उसी गोबर से लीप करके वहां पर स्थापना विग्रह की गई। लेकिन जब वो गौ माता मंदिर जी के अंदर घुस रही थी तो भगा दिया गया मार करके। जब पूछा बच्चे नाती ने, अरे दादाजी ये तो गौ माता है और गौ माता तो रामचंद्र जी को प्रिय थी और अपन रामचंद्र जी के मंदिर में है और गौ माता अंदर घुस रही, तो माली दादा मार क्यों रहा है। तब वो दादाजी बोलते, बेटा गौ माता है मानते हैं, लेकिन वो भी भक्ति करना चाहती है, लेकिन उसकी भव विपाक की शक्ति काम नहीं कर रही। तिर्यंश होकर के मंदिर के अंदर जाकर के पूजा करने का अधिकारी नहीं है, मनुष्य होकर के पूजा करने का अधिकारी है। तो उसकी भव विपाक की शक्ति काम नहीं कर रही है। वो आत्मा पवित्र है लेकिन गाय की देह में बैठी है इसलिए मार पड़ रही है। वही गाय की देह से निकल करके किसी इंद्र की मनुष्य की देह में बैठ जाती वही आत्मा, तो उसको फिर काम मिल जाता, फिर वो राम राम करती तो बहुत अच्छी सिद्धि हो जाती। आपके साथ भी अनुकूलता है कि आपको भव विपाक की शक्ति काम कर रही है। मनुष्य पर्याय में धर्म ध्यान किया जा सकता है बंधु, किया तो तिर्यंश पर्याय में भी जा सकता है, लेकिन मनुष्य पर्याय जैसा धर्म ध्यान तिर्यंश की पर्याय में नहीं किया जा सकता।
पानी छान कर पी लेना, गंधोदक प्राप्त कर लेना, भगवान की अभिषेक कर लेना, पूजा कर लेना। कोई बंदर आके करके दिखाए, कोई गाय आकर के करके दिखाए, कोई गाय किसी सभा में, भले राम की कथा, गौ माता की कथा ही क्यों ना चल रही हो, लेकिन अगर गौ माता भी वहां पहुंच जाएगी तो धक्का मार के भगा दी जाती है, क्योंकि भव विपाकी शक्ति इनके पास नहीं है। पूज्य तो है, लेकिन प्रवचन में वो पूज्य नहीं चलेगा। उनकी कथा तो चलेगी, लेकिन गौ माता अगर बीच बीच में बैठी हो, फिर तुम बोलो कि अब प्रवचन भी सुनते रहें, तो आयोजकों को पहले बता दिया जाता है कि रेड कारपेट पे सिर्फ इंसान बैठेगा, कोई जानवर न बैठ जाए। कारण भव विपाकी शक्ति उस गौ माता की काम नहीं कर रही। अब क्या करें भैया? दादाजी ऊपर चढ़े, लौट करके आए, लौट करके आकर के कहते हैं कि बेटा तू द्रव्य लेकर के तो आ गया, लेकिन बासी द्रव्य लेकर के आ गया। बासी द्रव्य? अरे दादाजी फूल तो फूल है, मैंने सोचा सुबह सुबह तोड़ेंगे, ठंडी लगती है, शाम को तोड़ के फूल रख लिए। अब चढ़ाना बस तो है, जैसे सुबह के तोड़े वैसे शाम को तोड़े, ना हमने सूंघे हैं ना हमने उसको खराब किया है, बस तोड़ के ले तो आया। बोल दादाजी समझाते हैं, बेटा जितनी प्रभु की शुद्धि चाहिए, जितनी तन की शुद्धि चाहिए, जितनी मन की शुद्धि चाहिए, उतनी ही द्रव्य विपाक की शुद्धियां भी चाहिए। कि जब तक द्रव्य शुद्ध नहीं होगी, पवित्र नहीं होगी, अहिंसक नहीं होगी, तब तक प्रभु तेरी बात सुनेंगे नहीं। शुद्ध द्रव्य हो, शुद्ध क्षेत्र हो, शुद्ध काल हो, शुद्ध भाव हो और शुद्ध भाव हो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव तस् तन्यास, इन चीजों की पवित्रता मिलाने के बाद जब तू माला फेरेगा, मंत्र फेरेगा, तब तूने पूछा था ना बेटा प्रार्थना की शक्ति काम करती है कि नहीं करती, तो मैंने कहा बेटा करके देख कि प्रार्थना काम करती है कि नहीं। अब आप जैसे बड़े बड़े महानुभाव महानगरों में रहने वाले, चौके में खाना बनाते बनाते प्रवचन सुन करके कोई भगवान नहीं बन सकता, कार में कार चलाते चलाते प्रवचन सुन करके कोई भगवान नहीं बन सकता। पूर्णिमासी के दिन 4 जून को पूरी दुनिया के लोगों को यहां पर आना पड़ेगा, साथ में मिलकर के अक्षय क्षेत्र में काल शुद्धि के साथ, क्षेत्र शुद्धि के साथ, द्रव्य शुद्धि के साथ, भव शुद्धि के साथ और भाव शुद्धि के साथ जब बड़े बड़े विधानाचार्यों के माध्यम से बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण होगा, आपके सिर पर प्रभु जी का गंधोदक छिड़का जाएगा, आपका शुद्धिकरण किया जाएगा, जब आपके सामने शुद्ध मंगल मांगलिक द्रव्य के साथ कलश की स्थापना करी जाएगी, उस समय जब आप प्रार्थना करेंगे इस बात को लेकर के, मेरे घर में योग्य संतान नहीं है भगवान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव की शुद्धि के साथ मुझे एक संतान प्राप्त हो, पहली बार में आपका काम ना हो जाए तो कहना। खुद ही आना पड़ेगा भैया, ऑनलाइन से बात बनाने वाली नहीं है। ऑनलाइन की बात किसकी बन जाएगी? सिर्फ महाराष्ट्र वालों को बोला है मैंने, पूरे महाराष्ट्र के लोग ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करा करके उनकी तरफ से अतुल काका पूना के रहने वाले, वो अपने पूरे परिवार को लेकर के 4 जून को यहाँ पर आ रहे हैं, और अकेला व्यक्ति अतुल काका जो है महाराष्ट्र वाला, वो कम से कम 900 कलश की स्थापना करने जा रहे हैं। अकेला व्यक्ति। पूरे महाराष्ट्र के जितने भी कलश हैं, जो लोग गरीब हैं, जनता नहीं आ पा रही है, वो अतुल काका उनके बदले यहाँ पर आकर के महाराष्ट्र के और 4 जून को स्थापना करेंगे। महाराष्ट्र के लोग यहाँ से 2200 किलोमीटर दूर हैं, इसलिए उनके लिए विशेष आग्रह और सुविधा, एक पुण्य पुरुष श्रावक और यहाँ पर भगवान जी का मूल विग्रह और उसमें साधुओं का मंत्र उच्चार के साथ दूर दूर से आई हुई भावनाओं को यहाँ पर महाराष्ट्र की जनता अतुल काका के माध्यम से स्थापित करेगी, और पूना में उनके मकान से ही गृह निवास से फिर कलशों का वितरण होगा जो पूरे महाराष्ट्र में जा सकेंगे। ऐसी एक संयोजना बना दी है कि गरीब जनता या फिर जो आने में असक्षम है, रेलवे का टिकट नहीं मिल पा रहा है, अनुकूलता नहीं बन पा रही है, माँ बहनों की शुद्धियाँ नहीं है, वे सारे के सारे लोग स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबरों पे संपर्क करके अपनी महाराष्ट्र की जनता कलश स्थापित कर सकती है।
और अगली 3-4 जुलाई को अतुल काका के घर से अपना कलश उठा करके ले जा सकती है। अतुल काका ऐसी भी व्यवस्था बना देंगे कि घर तक आपके वो कलश पहुंचा दें, लेकिन मध्य प्रदेश में रहने वाली जनता को खुद आना पड़ेगा। द्रव्य विपाकी शुद्धि, क्षेत्र विपाकी, काल विपाकी, भव विपाकी और भव विपाकी, इन 5 शुद्धियों के साथ जब आप नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे, जब मूल विग्रह के सामने बैठ करके आप 11 बार ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः की ऐसी प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना में अपना अंतर्भाव, अपना आर्त परिणाम भी प्रस्तुत करेंगे और विधिवत जब कलश की स्थापना करेंगे, 1 माह के अंदर जो लोग पढ़ाई में पास नहीं होते, जिनके यहाँ संतानें नहीं है, व्यापार वृद्धि नहीं है, नाना प्रकार की जो भी आपकी भावनाएं हैं बंधु, सारी भावनाओं को आप अगली 4 जून को यहाँ पर रख पाएंगे। क्योंकि अभी जब 5 मई को कलश स्थापना करी, लोगों ने लाभ लेना शुरू कर दिया और फोन आने शुरू हो गए, गुरुदेव फिर से आना है, फिर से आना है, फिर से आना है। मैंने कहा मैं एक बार बता देता हूँ सबको कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि पूर्वक ही यहाँ पर स्थापना होती है, होंगी, आगे भी होती रहेंगी, हम रहें या ना रहें। 4 जून तक तो भरोसा है कि विनम्र सागर बंदा जी क्षेत्र पर है, 4 जून के बाद को भरोसा नहीं है। गुरुदेव का संकेत आने पर पूरा मुनि संघ यहाँ से चला जाएगा, क्षेत्र रहेगा, भगवान का विग्रह भी रहेगा, पुजारी भी रहेंगे, स्थापन कराने वाले भी लोग भी रहेंगे, लेकिन मुनि महाराज का मिल जाना साध्य कठिन होता है। सब मिलेगा बंधुओं आपको, इस 4 जून को तो उपलब्ध है, 4 जून के बाद का कोई भरोसा नहीं है। वहां पर दादाजी ने कहा कि निमित्ताधीन शक्तियों को उजागर करने का पुरुषार्थ करो। अपने अंदर की इतनी सारी शक्तियां हैं, वो किसी न किसी निमित्त से बाहर आएंगी, अपने आप बाहर नहीं आएंगी। द्रव्य के निमित्त से, काल के निमित्त से, भाव के निमित्त से, भव के निमित्त से और आपकी पूजन की सामग्रियों की पवित्रता और आपकी प्रार्थना के निमित्त से एक बार ऐसी अभूतपूर्व प्रार्थना भगवान के सामने हो कि उसके बाद दुनिया में किसी से प्रार्थना ना करना पड़े। अनुकूलता खुद बनानी पड़ती है, खुद ला करके अपने आप को, परिवार के लोगों को, बच्चों को, संतानों को, नई जनरेशन को यहाँ पर लाना पड़ता है, तब जाकर के काम करता है। गुरुदेव ने कहा कि जब इतना सब कुछ हो जाए तब समझियो कि जीवन सार्थक हो गया। दादाजी की बातें वो बच्चा सुनता रहा, सुनते 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 धीरे धीरे विश्वास हो चला कि दादाजी जो कहते हैं वो सारी बातें सत्य हैं। पहली बार दादाजी के साथ अयोध्या पहुंचा। अयोध्या पहुंच करके प्रभु जी के विग्रह के सामने बैठ करके घंटों कीर्तन किया, माला फेरी, नाम स्मरण किया। पहली बार अपने छर्रेदार बालों को मुंडन करा करके चोटी बांधी, उसने तिलक लगाया, तैयार हुआ और भगवा पहन करके जब बाहर निकला तो तेजस्वी जैसा दिखने लगा, जिसको आज का योगी आदित्यनाथ कहते हैं बंधु। ऐसा अद्भुत प्रभाव, प्रभु की महिमा, प्रभु की कृपा जिस पर होती है उसी पर होती है। अगर सब पर हो जाए तो सब योगी ना बन जाएं। सब पर नहीं होती, लेकिन सब चाहते हैं कि हम पर कृपा हो, इसलिए श्रावक लोग योगियों का सहारा लेते हैं। अभी तो पूरा उत्तर प्रदेश योगी के सहारे चल रहा है बंधु। हो सकता है अगली आने वाली सत्ता पे मध्य प्रदेश भी योगी के सहारे चले, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कोई नया योगी आ जाए और कहे कि अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे संभाल लिया ऐसे मध्य प्रदेश हम संभाल लेते हैं। ये सब योग साधना का परिणाम। पहली बार वो नाती अपने दादाजी के साथ उठ करके आया, आ करके दादाजी से कहता है कि जब से प्रभु श्री राम जीवन में आए, जब से ये मंत्र आया, जब से ये कंठी आई, जब से ये माला आई, जब से मेरे मान में स्मरण आया, जब से मुझे अयोध्या मिली, जब से मुझे मूल विग्रह मिला, तब से तो मेरा जीवन निहाल हो गया। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बंधुओं आईआईटी करने के बाद जब योग साधना के मार्ग पर उतरते हैं, जब पढ़े लिखे लिटरेट लोग जो हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट होकर के, सीए सीएस होकर के, चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर के जब साधना के मार्ग में उतर करके मुनि बनकर निकलते हैं, इन लोगों का किसी को भटकाने का कोई भाव नहीं रहता। वो जानते हैं
हम खुद इतने पढ़े लिखे हैं, जब हमने जीवन में अनुभव कर लिया कि योग की शक्ति होती है, मंत्र की शक्ति होती है, क्षेत्र की शक्ति होती है, विग्रह की शक्ति होती है, भावों की शक्ति होती है, प्रार्थना की शक्ति होती है, द्रव्य की शक्ति होती है, सामूहिक प्रार्थना की शक्ति होती है, जब यहाँ के प्रभावित जल की शक्तियाँ होती हैं, फिर सामूहिक प्रार्थनाओं का कमाल क्या होता है, तब जाकर के आह्वान किया जाता है कि 4 जून को पुनः कलश स्थापना होगी। जिसको लगे कि इस बार मौका ले लेना चाहिए, लाभ, एक साथ आइएगा बंधुओं, क्योंकि 5 जून के बाद मैं यहाँ पर रहूं, मेरा तो भरोसा नहीं है। सारी शक्तियां रहेंगी, शक्तियों को जागृत करने वाला व्यक्ति ना रहेगा, शक्ति कैसे काम करेंगी? तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ तुम नहीं करते, तुम्हारे साथ मैं भी तो भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना करता हूं। मैं भी तो आशीर्वाद की मुद्रा उठाने से पहले प्रभु के विग्रह को बार बार छू करके सोचता हूं कि भगवान आपकी कृपा से सबको लाभ मिले। फिर गुरुदेव का सहारा मिलता है। पूज गुरुदेव डोंगरगढ़ से बैठ करके आशीर्वाद देते हैं, स्वस्ति भवतु स्वस्ति भवतु स्वस्ति भवतु। तब जाकर के अजितनाथ भगवान के इस दरवाजे पर दुनिया भर की पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। बंधु, दुनिया में कोई भी मुनि महाराज हैं, कोई भी आर्का है, कोई भी साधु भगवंत है, एक बार मना जी के अजितनाथ भगवान के दर्शन करने जरूर आइएगा। आपको अगर शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, साधना में आपको दिक्कत हो रही है, आपको सामायिक में लाभ नहीं मिल रहा है, आपकी साधना सफल होती दिखाई नहीं दे रही है, मन के अंदर उत्साह नहीं रहता है, भगवान श्री अजितनाथ स्वामी के चरणों में बैठ करके एक बार नमोकार मंत्र की माला फेर करके देखिएगा, आपकी जिंदगी की सामायिक प्रार्थनाएं, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण सब निहाल हो जाएगा। कोई भी साधु है, कहीं का भी साधु है, एक बार अजितनाथ भगवान के दरबार पे जरूर आए, आकर के देखे कि विनम्र सागर जिसके लिए अपनी जान लगा करके बैठा हुआ है, ऐसे अजितनाथ भगवान किस तरीके का कमाल करते हैं। 3-3 घंटे जो साधु 50 मिनट बैठने में, जिनके पैर में झुनझुनी चढ़ती थी, दर्द होता था, 3-3 घंटे चुपचाप बैठ करके निकाल देते हैं। बंधुओं, ये अजितनाथ भगवान की कृपा है। कभी अगर सामायिक का सुख ना मिला हो किसी साधक को, तो अजितनाथ भगवान के दरवाजे पे बैठ करके सामायिक के सुख की प्राप्ति करे। समता क्या होती है, समाधि क्या होती है, सामायिक क्या होती है, वात्सल्य क्या होता है, वैभव क्या होता है। कोई भी साधु हो, सबका स्वागत है अजितनाथ स्वामी के दरबार पे। सब पधारिएगा, जब मौका मिले तब पधारिएगा। मेरे सामने मौका मिले तो मेरे साथ पधारिएगा, नहीं लगे तो मैं जब चला जाऊं तो मेरे बाद पधारिएगा, लेकिन आप अजितनाथ भगवान के दरबार में पधारिएगा जरूर। देखिएगा कि दुनिया में ऐसा आश्चर्यकारी वैभवशाली बिंब है बंधुओं, दुनिया में साधकों को, श्रावकों को, त्रियंचों को, सबको सुख देता है, सबको सुख देता है बंधु। ऐसे मूल विग्रह के साथ भगवान यहाँ पर अपने वैभव के साथ विराजमान है। लगे तो छोटा छोटा चांदी का छत्र चढ़ा दो, लगे तो भगवान को चवर चढ़ा दो, लगे तो बेदी में सोना चांदी लगा दो, लगे पैसा अगर पर्याप्त हो तो थोड़ा सा धन का दान यूपीआई एड्रेस के साथ बारकोड दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वहीं से भेज दो। महाराज 100 रुपए थे, आपका प्रवचन सुना, 100 रुपए ट्रांसफर कर दिए। भगवान के विग्रह के बनने वाले मंदिर में काम आ जाएगा। राम मंदिर निर्माण में तो पूरी दुनिया में रथ घूमे थे बंधुओं, लेकिन अजितनाथ स्वामी का जो मंदिर बन रहा है, इसमें मैं रथ घुमाने के भाव में तो बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन जनता से कहता हूं, जहां जहां तक मेरी आवाज जाए, जेब में पैसा 2, 5, 10, 50 रुपए भी गुनगुना रहा हो, 2, 5 हजार, 2, 5 लाख गुनगुना रहे हो, चुपचाप बारकोड या यूपीआई एड्रेस के माध्यम से स्कैन करो और डाल दो, और एक फोन करके ट्रस्ट कमेटी से अपनी रसीद ले लो। भैया मैंने 5000 रुपए डाले हैं, ये मेरा अकाउंट नंबर है, हमने डाल दिया, एक रसीद बना करके व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप की रसीद जरूर ले लो। रसीद लेने से कंफर्म हो जाता है कि धन का दुरुपयोग नहीं होगा। और मैं बैठा हूं तो मैं तो विश्वास देता ही हूं कि जहां पर विनम्र सागर के साथ निस्वार सागर जी महाराज बैठे हैं, वहां पर एक भी रुपए का दुरुपयोग ना हुआ है, ना आगे कभी होगा। सुख से रहो, लेकिन विग्रह की सेवा करो, क्षेत्र की सेवा करो। नाती उस दादाजी से कहता है, दादाजी जिंदगी में 15 साल तक आपको मूर्ख समझता रहा, आज 9 माह की भगवान के विग्रह की सेवा करने के बाद ऐसा लगा कि मैं इतना बड़ा मूर्ख था कि पुरानी वसीयतों को, पुराने मंदिरों को मैंने सिर्फ ढकोसलों का स्थान समझ के रखा, उसकी कीमत ना जानी। लेकिन दादाजी तो कीमत जानते थे।
दादाजी को तो पता था कि इस मंदिर में इस तरीके से प्रतिष्ठा करने पर, विधि करने पर, विधान करने पर, प्रार्थना करने पर प्रार्थनाएं सफल होती हैं। दादाजी के मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि मेरी मृत्यु हो इसके पहले कोई तो राम जी की सेवा करने के लिए पौधा खड़ा हो जाए। आज दादाजी का अंतिम दिन था बंधुओं, और एक पौधा लग गया। नाती को विश्वास हो गया कि भगवान के चमत्कार होते हैं, भगवान में शक्तियां होती हैं, प्रार्थना की शक्ति होती हैं। शाम को दादाजी ने थोड़ी सी खीर खाई, शांति से सोए, दोबारा दूसरे दिन उठे नहीं। लेकिन दादाजी अपनी जिंदगी का अंतिम पुरुषार्थ कर गए कि जिस प्रार्थना, जिस शक्ति के माध्यम से दादाजी ने जिंदगी के 90 साल गुजारे, वसीहत में संपदा के साथ साथ प्रार्थना की शक्ति भी दूसरे को दे गए। आज नाती खुश है। आज नाती ने दादा की कंठी अपने गले में डाल ली, दादा का भगवा खुद पहन लिया, दादा की खड़ाऊ पहन ली, दादा की रुद्राक्ष की माला उठा ली और संकल्प कर लिया कि जो परंपरा मेरे दादाजी के समय से चली आ रही थी, अब जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक ये परंपरा चलती रहेगी। बंधुओं, ऐसे आप भी केले के पेड़ के जैसा जीवन जीने की कोशिश करिएगा। बंधु, केले का पेड़ एक बार फल देता है और उसके बाद किसी काम का नहीं रहता, लेकिन जब वो वहां से निकलता है तो नीचे नया एक केले का पेड़ फिर खड़ा मिलता है। दोबारा बोना नहीं पड़ता, केले के पेड़ से केले का पेड़ दोबारा होता रहता है, होता रहता है। एक बार फल देकर के हटा दीजिए, नीचे से नया पौधा फिर निकल आता है और फिर केले का पेड़ लग जाता है। आपकी जिंदगी का जब अंत हो रहा हो, लगे कि 90 साल की उम्र हो गई है और अब जाने वाला कि तब जाने वाला, या तो पुत्र पिता से धर्म ध्यान करा ले या पिता पुत्र को धर्म ध्यान सिखा दे कि बेटा, जितनी सेवा हमने देवशास्त्र गुरु की करी है और सच्चे देवशास्त्र गुरु की जितनी सेवा करी है, मेरे मरने के बाद तुम पगड़ी पहनोगे मेरे मरने की। नियम ले लेना, जिन चांदी के बर्तनों से मैं भगवान की पूजा करता हूं, उन्हीं बर्तनों से मेरे मरने के बाद तुम पूजा करोगे। मेरे 2 प्रतिमा के व्रत थे, अब मेरे मरने के बाद परंपरा खत्म न हो जाए, तू भी 2 प्रतिमा के 5 प्रतिमा के व्रत ले लेना। मेरा रात्रि भोजन का त्याग था, तू भी रात्रि भोजन का त्याग कर लेना। मरने से पहले घर के अंदर एक पेड़ लगा के मरो, तब तो मरने का सुख मिलेगा। नहीं तो मौत का लाभ तो सबको मिलता है, लेकिन मृत्यु का लाभ सबको प्राप्त नहीं होता। बंधु, मृत्यु में और मौत में अंतर है। कहीं पर भी किसी भी तरह से आदमी जो सटक लेता है ना, ये मौत है। और मृत्यु सुनियोजित तरीके से विधि पूर्वक जो की जाती है, उसके लाभ से आगे जन्मांतरों में भी समाधि का लाभ, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आपको लगे तो मेरा अंतिम संदेश है, मेरा काम है बोलना, गद्दी पर बैठाया है बोलने के लिए, सत्य को बताने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, तो मैं बुलाऊंगा और बताऊंगा। आपको लगे कि 4 जून में हमको सामूहिक प्रार्थना स्थल पर आना है, स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप अपने कलश की बुकिंग भी करा सकते हैं और साथ ही साथ आने की पूर्व सूचना भी दे सकते हैं। नंबर आपके हर फोन को अटेंड करेगा, प्रॉपर बात करेगा, आपको समय देगा और आपको यहाँ आने में सहयोग प्रदान करेगा। आपकी प्रार्थना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव का सहारा लेकर के सार्थक हो, इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।